तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम इस मल्टी टाइम फ्रेम उसको मास्टर करेंगे स्टॉक मार्केट में, जिसमें हम निफ्टी 50 का ओवरऑल व्यू देखेंगे और इसको कैसे जज किया जाता है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, होल्ड करेगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स को इंट्राडे में या ओवरऑल उनको स्विंग ट्रेडिंग में कैसे देखते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप सीखोगे। जैसे ही हमारे पास ये कवर हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर कमोडिटीज में शिफ्ट हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स पेयर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास मार्केट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं 6 घंटे के मार्केट, दूसरे होते हैं 24 घंटे के मार्केट। लेकिन सिंपली समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इन दोनों को जो है वो सेम वे में सिखाना यहाँ पर प्रेफर करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में ये सारे टाइम फ्रेम्स को ऐड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और अप टू बराबर 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक। क्योंकि इसमें आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्विक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इन सब की कॉम्बिनेशन भी जो है वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हर टाइम फ्रेम पे करना क्या है। सबसे पहली बात, आपके पास आएगा 1 मंथ और 1 वीक का टाइम फ्रेम। तो इन पे आपको क्या चेक करना है? देखो सिंपली आपको एक रेंज मार्क करनी है, आपको ट्रेंड देखना है और आपको हाई और लो को मार्क करना है। और इन सब को यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक थ्योरी का यूज करोगे, तो वो ये है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर मुझे उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी होती तो मैं कहाँ करता। सिंपली अगर मैं मंथली पे यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, रेंजेस मार्क कर रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ, हाईज लोज को मार्क कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर एक व्यू बनाना है। क्या मैं यहाँ पर बाई साइड की एंट्री करता या मैं सेल साइड की एंट्री करता? अगर मैं बाई साइड की एंट्री करता तो मैं कहाँ करता, अगर मैं सेल साइड की एंट्री करता तो मैं कहाँ करता। तो उससे क्या है कि आपके हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करता है। इसके बाद हमारे पास आता है सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसमें आता है हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम और साथ ही में हमारा आता है यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम। इन टाइम फ्रेम्स को हम कहते हैं डिसाइडर टाइम फ्रेम। ये क्या काम करती है? देखो यहाँ पर आपको ट्रेंड चेक करना है, क्योंकि ये वही टाइम फ्रेम्स है जो ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। आपको यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी देखनी है, आपको सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना है, वो ये है कि हाइज आर लोज आर वैलिड। इसका मतलब होता है अगर मार्केट में हाइज वैलिड है तो मुझे सेल करना है, लोज वैलिड है तो मुझे बाई करना है। तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे देखते हैं। साथ साथ ही मैं यहाँ पर हम फिबोनाची जो है वो यूज करते हैं और इसी के साथ साथ बाकी के जो भी मेन कॉन्सेप्ट है लाइक रेंजेस, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉकर्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी देखते हैं। इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर ये वाले टाइम फ्रेम, इनको हम फॉलोअर टाइम फ्रेम कहते हैं। तो आपको सिंपली करना है, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर या 1 आवर पे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स इन टाइम फ्रेम्स पे भी ऊपर जाएगा, लेकिन किस तरीके से? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाकर। तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है इन टाइम फ्रेम्स पे, तो हमारे पास लोज वैलिड है, तो यहाँ पर हम एंट्री जो है वो बाइंग की क्विक बना देंगे, जो कि मैं आपको आगे भी सिखा दूंगा। अब यहाँ पर हम निफ्टी 50 की एनालिसिस जो है वो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर हाईज और लोज को मार्क करता हूँ, जो मेरे पास इमीडिएट हाई एंड लो होगा। अब देखो अभी मेरे पास मार्केट का ये हाई है तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर मैं इस लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। तो अब देखो मेरे पास एक रेंज बन गई है मार्केट में, जो कि इतनी बड़ी रेंज है। तो इस रेंज में ही अभी आपको अपने ट्रेड्स देखने हैं। तो अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में मंथली टाइम फ्रेम के बेस पे, तो आप देखोगे कि मार्केट जो है वो ओवरऑल अप ट्रेंड में जा रहा है और प्राइसेस कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहे हैं। तो इस क्रिएशन में कि अगर मुझे एंट्री बनानी होती तो मैं कहां पर करता? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है? प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, हम लो से एंट्री करते हैं और टॉप के ब्रेकआउट तक हम एंट्री करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, तो 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो पॉसिबल बन रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री को लगाऊंगा, यहाँ पर नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा जो टारगेट है वो इस हाई के ऊपर होगा, जो कि 1:2 के रेशियोज में बन रहा है, क्योंकि इतना ही ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, तो पॉसिबल है। अब आप देखो क्योंकि ये एंट्री मुझसे मिस हो गई है, दैट मीन्स अभी जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, इतना अभी भी प्राइसेस जो है वो जा सकता है। तो देखो मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये मिस हो चुका है, यानी कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट में लोज वैलिड है। लोज वैलिड होने का मतलब है कि आपको बाई करना है और बाई किसी सपोर्ट से होता है, या
या इस तरीके से लोज जो है वो सपोर्ट बनता है और सपोर्ट से जो है वो बाइंग वैलिड होती है और बाइंग सिर्फ लोज पे की जाती है। ये इस तरीके से साइकिल चलता है। या इस तरीके से हाई से हमेशा जो है वो रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस पे जो है वो सेल किया जाता है और सेल्स हमेशा हाई पे होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो साइकिल यहाँ पर चलता है। तो अब मुझे दिख रहा है कि मोस्टली जो इंडियन मार्केट का इंडेक्स निफ्टी 50 है वो ओवरऑल ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स इसके जो स्टॉक्स है वो भी ऊपर जाएंगे, तो उनको आप कंपैरिजन में ले सकते हो। आप डिफरेंट स्टॉक्स को जो है वो चूज कर सकते हो अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए या मोस्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए। अब सवाल आता है कि इन स्टॉक्स को चूज कैसे करें या इन स्टॉक्स को हम फाइंड कैसे करें, कब ट्रेड ले, कब एंट्री करें। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ऐप लाया हूं। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन जो लोग तगड़ी एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड करते हैं वही एक्चुअली फायदा उठाते हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, सबके पास उतना टाइम भी नहीं होता और सब लोग ऐसा कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी एक्सपर्ट की सुनो जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो ऐसे वक्त में क्या करें? एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से स्टॉक्स, कब एंट्री, कब एग्जिट, रिस्क मैनेज कैसे करें, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं? आंसर सिंपल है, यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज। और सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट्स मिलते हैं टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को और इकोनॉमिक टाइम्स का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड जीत चुका है। प्लान सिर्फ 183 पर मंथ से स्टार्ट, दिन का देखे तो बस 6 रुपए, मतलब फुल पैसा वसूल। सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। यूनिवेस्ट ऐप मेरे लिंक से डाउनलोड करें और पाओ 1 रुपए में ट्रायल प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान पे अप टू 80% डिस्काउंट। अगर ऐप पहले से डाउनलोड है तो आप ONE कूपन कोड यूज करो और बड़ी सेविंग्स का फायदा उठाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। डाउनलोड नाउ, इन्वेस्ट स्मार्टली और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। इसके बाद मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के बाद आता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इस पॉइंट से यहाँ इतना नीचे आ रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में फिबोनाची लगाना सिखाया था। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा हल्का फुल्का भी फिबोनाची से भी देखोगे तो मार्केट 61% से ऊपर गया है 1 वीक के हिसाब से। दैट मीन्स ये हाई ब्रेक होने के चांसेस जो है वो हाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 वीक पे भी एंट्री करनी होती तो मेरी जो एंट्री है वो यहाँ बन रही थी और मेरा जो टारगेट है वो इस हाई के ऊपर है। दैट मीन्स मुझे मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम अभी सपोर्ट कर रहा है कि निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाईज जो है वो ब्रेक हो सकता है। दैट मीन्स अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हाई चांसेस है कि मैं स्टॉक्स में पैसा लगा सकता हूं। जो भी स्टॉक मिले उसमें पैसा लगाओ, ठीक है, लेकिन एनालिसिस करके कि वो लोज पे बाय करो। ऐसा नहीं कि आप टॉप पे बाय करोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपको हल्की फुल्की एनालिसिस यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। क्या मैं और कोई लेवल यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ? तो हम देख सकते हैं कि और कोई लेवल तो यहाँ पर मार्क नहीं हो सकती और ट्रेंड चेंजिंग के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है जिसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखो मैं आया हूँ मंथली टाइम फ्रेम से अभी वीकली टाइम फ्रेम तक और यहाँ पर आप देखना कि एनालिसिस चेंज कैसे होती है। देखो पहले मेरे पास एनालिसिस के लिए बस इतना है, ठीक है। अब जब मैंने इतने सारे कैंडल्स की एनालिसिस की, अब मैं आ गया हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ से एनालिसिस की थी, फिब लगाया था, तो इतने ही कैंडल यहाँ पर मेरे कवर होंगे। अब आप देखो जो पीछे के कैंडल्स हैं मुझे उन पे उतनी ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक बेंचमार्क दे देता है कि कहाँ से आपको एनालिसिस भी करनी है। इसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे मुझे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक काफी है। अब देखो ऑल टाइम हाई यहाँ पर है और जहां पर इस वक्त निफ्टी है तो वो कितना दूर है? अगर मैं इसको मेजर करूं तकरीबन 4 to 5% दूर है, ठीक है। तो 5% यहाँ पर क्या मोमेंट आ सकता है? तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले मार्केट जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे नीचे जा रहा था और डाउन ट्रेंड था। और डाउन ट्रेंड हम कैसे देखते हैं? रिवर्स हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में रूल सिखाया था। जब आपको दिखे कि एक ट्रेंड की 2 लेवल्स टूट जाए, यानी कि मार्केट जो है यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बना रहा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न बना रहे हैं। अब मार्केट ने एक हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर दूसरे लेवल को ब्रेक करेगा तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। फिर जब अगली बार ऊपर जाएगा, अब देखो मार्केट ने एक लेवल तोड़ी, मार्केट ने दूसरी लेवल भी तोड़ी, अब यहाँ पर
ऊपर जाने के बाद प्राइसेस जो है वो ब्रेकआउट दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जो आपके पास रीसेंट इसका और एक हाई है, जैसे कि मेरे पास ये हाई था जो कि अब ब्रेक हुआ है। अब आप काम क्या कर सकते हैं निफ्टी में परफेक्ट एंट्री बनाने के लिए इस डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बाई करूंगा वो तो हो गया कि मैं हाई पे बाई कर रहा हूं, तो इस केस में बेटर होगा कि प्राइसेस को हल्का फुल्का नीचे आने दे, फिर हम टारगेट कर सकते हैं फिर से ऑल टाइम हाई के लिए। और इस वक्त मेरा जो यहाँ पर पोजीशन बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, यहाँ पर मेरा एसएल होगा और मेरा टारगेट जो है वो इस रेशियोज में हो सकता है। अब जो हमने प्रीवियस एंट्री की थी, जो हमने अपने मेंबर्स को जो है वो सिखाई थी, वो यहाँ पर हमने ली थी। हम इस लाइन के ऊपर बुलिश थे और यहाँ से एंट्रीज को जो है वो परफॉर्म किया गया है अपने ऑल टाइम हाइस के लिए। मैंने कहा ना, आपको एक चीज बार बार देखनी है, मैं जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं अगर मुझे उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री देखनी होती तो मैं कैसे देखता। तो सबसे पहले आप देखो, मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम से इतना बस लाया हूं कि हम रेंजेस को मार्क कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैं आ रहा हूं, मैं ट्रेंड का शिफ्ट देख रहा हूं, मैं ब्रेकआउट्स देख रहा हूं, तो ये सब चीजें आपको देखनी। लेकिन मैं हर टाइम फ्रेम पे एक काम कर रहा हूं, वो ये है कि जिस टाइम फ्रेम पे मैं हूं अगर मुझे उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री बनानी होती तो मैं कहां बनाता। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि आपकी एंट्रीज की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। और आप देखो, फॉर एग्जांपल मंथली टाइम फ्रेम ने आपको यहाँ पर एंट्री बताई और अब आपको कह रहा है कि आप रुक जाओ। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ एंट्री दे रहा है, अब कह रहा है कि नीचे आएगा, फिर से लो। डेली टाइम फ्रेम की एंट्री यहाँ बन रही है और इसी के साथ साथ आपको जब इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स आप आ जाओगे इतना नीचे तक, तो ये आपको हर पॉइंट तक एंट्री देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दैट मीन्स कि इसलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पर सीखनी पड़ती है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम। लेकिन डेली टाइम फ्रेम से आपको ये याद रखना है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और अब मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा हूं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले मैं इस मंथली को यहाँ से हटा देता हूँ, इस वीकली को यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आ रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेंड कहाँ रिवर्स हुआ, देखो ये एक लेवल इसने तोड़ी। अब देखो, पहली जो ट्रेंड की लेवल होती है यहाँ से सेल आना पॉसिबल होता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया। ये जो अब रेजिस्टेंस होती है यहाँ पर, जिसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, अगर दोबारा प्राइस इसको तोड़ देता है तो ये लिक्विडिटी का काम करता है और प्राइसेस के इसके बाद नीचे आने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं, यानी कि इसके नीचे तक का टारगेट होता है। दैट मीन्स अगर आप उस लिक्विडिटी ट्रेड को भी परफॉर्म करते तो यहाँ से हम एक सेलिंग का ट्रेड जो है वो पॉसिबली देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा ट्रेड हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद प्राइसेस ने क्या किया है, प्राइसेस इसके बाद ऊपर गए, इस लेवल को फिर से ब्रेक किया। आपको पता है जब एक बार एक लिक्विडिटी की लेवल दोबारा टूट जाती है तो वो रिवर्सल का साइन होता है। इसके बाद यहाँ पर मेरा और एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, उसके भी प्राइसेस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया। तभी मैंने कहा अगर ये टूटेगा तो हम सेल करते नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ से ऊपर गया तो यही से बाइंग की पोजीशन इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। अब मार्केट इस वक्त यहाँ पर है और इसने इस लेवल को भी तोड़ा है। अब सिंपल सी बात क्या है, मार्केट नीचे आए, हल्का सा पुल बैक दे दे, फिर हम यहाँ तक ऑल टाइम हाईज का टारगेट जो है वो रख सकते हैं। सिंपली आप देखो, मेरा जो 1 डे का व्यू था वो मेरे 4 आवर के व्यू के साथ अलाइन हो रहा है और जो मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो इसमें मैं कुछ चीजें यहाँ पर बता तो नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी आपको सिखाई है, जैसे कि की लेवल्स मैं असल में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे कि देखो, ये मैं की लेवल अब वैलिड नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ये मिटिगेट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर मार्केट में ये वाली की लेवल ड्रॉ नहीं की है क्योंकि ये भी मिटिगेट हो चुकी है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि मैं अभी अनमिटिगेटेड लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम मार्केट के 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप सिंपली देख सकते हो कि मार्केट प्योरली एक अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर प्योरली अप ट्रेंड में देखो प्राइसेस ऊपर गए हैं, प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो ये गिरने का सिग्नल नहीं होता, ये होता है स्ट्रेंथ का सिग्नल कि प्राइसेस जो है वो एक ही रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो, मार्केट का लो लगाया, हायर लो लगाया, लेकिन अगर आप देखो ना हाईज पे ये प्राइसेस जो है वो होल्ड कर रहे हैं और होल्ड करने का मतलब होता है स्ट्रेंथ है, प्राइसेस में इतनी कैपेसिटी है कि वो यहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक ब्रेकआउट दे दिया। अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो वैलिड बन रही है और आपका जो टारगेट है आप वो 1 आवर के हिसाब से ही देख सकते हो, यानी कि जो मेरे पास अब रीसेंट हाई होगा जो कि मेरे पास ये है या ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो, उस पर मेरी एंट्री जो है वो बन सकती है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री बनाऊं तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और ऑल टाइम हाई के ऊपर मेरा प्रॉफिट है। सिंपली आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो ओवरऑल व्यू है वो बुलिश है और बुलिश व्यू बनने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस लेवल के नीचे, ये जो मैंने यहाँ पर इतना सा बड़ा मार्क किया सर्कल,
तो इस लेवल के नीचे से जो है वो हम बुलिश है, मार्केट जो है वो इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ से फिर से भी ऊपर जाएगा तब भी हमारी एनालिसिस वैलिड है, जो कि हमारे पास इन टाइम फ्रेम से जो है वो वैलिड बन रही है। यानी कि मार्केट में हम अभी जो है वो बुलिश सिनेरियो के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आप 30 मिनट्स में देखोगे तो 30 मिनट्स में भी आपकी सेम चीज है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब आप क्या काम कर सकते हो, इस पे फिर यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ से टॉप तक। अब देखो, एक रिट्रेसमेंट के लिहाज से प्राइस जब सीधे ही ऊपर जाता है और इतना फास्ट मोमेंट देता है तो उसको मिनिमम कहाँ तक आना चाहिए? क्या वो 23 तक आता है? तो नहीं। तो मिनिमम कहाँ तक आता है? वो मिनिमम आता है 38% तक। दैट मीन्स यहाँ पर आपका एक एक्यूरेट वैलिड एंट्री पॉइंट जो है वो बन रहा है और यहाँ से आप इसके टूटने का वेट कर सकते हो। जैसे कि 30 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे आपका ट्रेड छोटा बन जाएगा तो आपका जो टारगेट बन जाएगा वो भी उतना ही छोटा बन जाएगा। दैट मीन्स ये एंट्री है, ये इसका हल्का फुल्का छोटा स्टॉप लॉस है और यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा, यानी कि ये जो रिसेंट हाई है इसके ऊपर। यहाँ से अब ऑल टाइम हाई का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगाना वो 30 मिनट्स का काम नहीं है, वो 1 आवर का काम, वो 1 डे के टाइम फ्रेम का काम है, 4 आवर्स का काम है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं 30 मिनट्स। तभी हमें ये छोटे छोटे ट्रेड्स देखने हैं। फिर भी जो है यहाँ पर आप देखोगे 1:5 का ट्रेड आपको यहाँ पर इजीली जो है वो मिल रहा है। इसके बाद आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आप 30 मिनट जैसी ही एनालिसिस करोगे, लेकिन आपका यहाँ पर एसएल जो है वो बहुत छोटा बन जाएगा। ये था वो 30 मिनट्स की एनालिसिस, ये है 1 आवर की एनालिसिस। अब मैं इसको यहाँ से 1 आवर भी हटा देता हूँ और ये 30 मिनट्स अब यहाँ से पॉसिबल है, जहाँ से मैं एक एंट्री बना सकता हूँ जो कि इस लेवल के आसपास है। अब देखो 15 मिनट्स के बाद हमारा आता है 5 मिनट्स, क्योंकि ये अब इंट्राडे का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पर समझना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम स्विंग्स ट्रेड करते हैं। जैसे कि हम हायर लोज देखते हैं, हम लोअर हाइज देखते हैं, हम यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो टेस्टिंग की स्विंग देखते हैं, प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से टेस्टिंग की स्विंग देखते हैं, मार्केट नीचे आने के बाद टेस्ट करेगा तो ऊपर जा सकता है। तो ये सारी स्विंग्स मैंने आपको निफ्टी की प्रीवियस वीडियोस में सिखाई थी, तो वही चीजें आप यूज करनी है। जैसे कि मार्केट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नीचे आया, इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि जहां से मेरी 30 मिनट्स की एंट्री बन रही थी, तो इसको मैं हटा देता हूं, यानी कि मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं। अगर 5 मिनट्स पे मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुलता है या मार्केट इसके नीचे आता है, दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया और 0.6% जो कि मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी उसके नीचे आया है। ठीक है, यानी कि इतना नीचे आने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमें पता है कि 0.6 के ज्यादा अगर ये गया तो ये नीचे ही नहीं जाता रहेगा, तो ये एक पुल बैक देगा। जहां से ये पुल बैक देगा, अब देखो ये हमारा पहला सपोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर अब हम बुलिश है। फिर अगर प्राइस नीचे आया, यहाँ से हायर लोज की क्रिएशन की, तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल है। अब देखो 5 मिनट्स की बाइंग अगर यहाँ से पॉसिबल हुई तो आपके हायर टाइम फ्रेम्स की भी एंट्री यहाँ से ट्रिगर हो जाएगी और आप अपने बड़े ट्रेडर्स जो है वो देख सकते हो। और अगर प्राइस जो है आपने देखा सीधे ही ऊपर गया तो तब तो हम नहीं ले सकते, तब हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए लोअर हाइज बनाकर, क्योंकि मेरा जो बेस्ट एंट्री का पॉइंट रहेगा वो यही टाइम फ्रेम रहेगा। फिर यहाँ से हम एंट्री देख सकते हैं। या अगर मार्केट इतना ज्यादा गिरा, फिर मार्केट ऊपर आया, टेस्ट किया फिर भी ऊपर जा सकता है। जैसे कि देखो इनकी मैं सिंपल एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं 5 मिनट्स के ही टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पर इस लोएस्ट पॉइंट पे एक सपोर्ट बना दिया। ये जो है मैं विक को मार्क करता हूँ। इसके बाद प्राइस ऊपर गया नीचे आया, यानी कि प्राइस नीचे आया ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पर आप देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के फिर प्राइस एक बड़ा सा मोमेंट देता है। तो एक यहाँ पर रहा, फिर मार्केट फिर से नीचे आया, आप देखो एक सपोर्ट बनाया, हायर लो बना के फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये मैंने ऑलरेडी आपको निफ्टी के वीडियोस में सिखाया है। मार्केट ऊपर जा रहा था नीचे आया, लोअर हाई नहीं लगाया, प्राइस ऊपर गया लोअर हाई नहीं लगाया, प्राइस ऊपर गया नीचे आया फिर लोअर हाई, यानी कि मैंने प्राइस ऊपर गया नीचे आया फिर यहाँ से लोअर हाई लगाया। तो यहाँ से हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या करते हैं, इनके सेल करते हैं। तो वो जो मैंने आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का सिखाया है वो आप इसमें मास्टर कर सकते हो, फिर आप जो है वो ओवरऑल ट्रेडिंग देख सकते हो। ये हर दिन ऐसे ही मार्केट चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर तो हमें कोई भी हायर लो नहीं मिला जिससे हम बाई करेंगे, तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट फिर नीचे आया और यहाँ से लोअर हाइज लगाए, दैट मीन्स यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें मास्टर करने के लिए आप हमारा वो निफ्टी 50 का वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं अगर आपको हमारी चैनल में दिखाऊं तो आपको सबसे पहले जो है वो फैजान PHYZAN सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे वीडियोस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो #1 निफ्टी 50 इंट्राडे सीक्रेट्स। एक तो आपको ये देखना है और दूसरा इसके साथ आपको ये वाला वीडियो देखना है, यानी कि 2 ही निफ्टी के हमारे वीडियो है और दोनों पावरफुल है। तो आपको समझ आ जाएगा कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में इजीली ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और सिमिलरली यही चीज जो है वो आप स्टॉक्स में भी ट्रेड
कर सकते हो। तो स्टॉक्स में अभी मैंने आपको जैसे कि कहा कि अगर आपको नहीं समझ आता कि स्टॉक्स कैसे पिक करना है, कब कर बाय करना है, कब सेल करना है, तो हमने नीचे जो है वो यूनिवेस्ट ऐप का लिंक दिया है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिर्फ 183 पर मंथ का पड़ेगा आपको। तो उससे आपको जो है वो इजीली बहुत सारे स्टॉक्स का जो है वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से HDFC की इंफॉर्मेशन मिली, तो आप खुद भी इस पे एनालिसिस कर सकते हो। देखो ब्लाइंडली तो नहीं लेना चाहिए ऐसे, फिर आप खुद की एनालिसिस करो और उसके बाद परचेज करो, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर सेम एनालिसिस जो है वो फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी मार्केट्स के लिए देखते हैं। स्टॉक मार्केट के बाद अब हम देखते हैं गोल्ड को, या ओवरऑल में बात करूं वो सारे मार्केट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो 24 आवर के मार्केट्स है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा फिबोनाची, यहाँ पर ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ऐड करने वाले हैं, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट जो है वो जो कि 6 घंटे का मार्केट है वो बहुत इजी ट्रेड करना होता है एज कंपेयर टू दिस 24 आवर मार्केट। और क्योंकि इस 24 आवर मार्केट में आपको लेवरेज भी बहुत ज्यादा मिलती है, तो आपके कैपिटल बनाने के चांसेस भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स समझाऊंगा, एक तो है गोल्ड और मैं दूसरा आपको यूरो USD समझाऊंगा, क्योंकि मार्केट जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे इस गोल्ड को देखूं, तो सिंपली मुझे क्या करना है, देखो मार्क आपको ऑल टाइम हाई करना है जो रिसेंट हाई होगा, और आपको रिसेंट लो को जो है वो मार्क करना है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो ट्रेंड की बात करें तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है और आप ट्रेंड में है। इसके बाद हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक आ रहा है। तो करंटली अभी ये लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर हाई को मार्क किया है। और अगर हम देखें ओवरऑल यहाँ पर और कोई भी एनालिसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं बाइंग और सेलिंग की बात करूँ, देखो यहाँ पर मैं गोल्ड को बाई करना नहीं चाहूंगा। इतने ऊपर मैं अगर बात करूँ, देखो अगर मैं लूंगा भी ट्रेड तो मैं इतना नजदीक लूंगा कम से कम, क्योंकि अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कम से कम बड़ा हो जाएगा। जहां पर अभी है देखो मेरा प्राइस इस तरीके से बन रहा है और ये ऑल टाइम हाई के नजदीक, या मैं इस हाई के नजदीक, तो कम से कम 1:3 का ट्रेड तो मिलना चाहिए। तो अलबत्ता अभी मैं जो है यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रहूंगा कोई ट्रेड देखने के लिए इन ऑल टाइम हाईज पे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम क्या कुछ हमें मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट टाइप मिल रहा है और इससे मैं एक फिब ड्रॉ कर सकता हूँ। इस फिब को ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो इस 61 और 78% जोन के 50% जोन में आया है, यानी कि और यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से मैं बाइंग की बात करूँ, देखो ये ट्रेड वैलिड होता है एज पर फिबोनाची कंसेप्ट, और मेरा जो है 1:3 का ट्रेड अभी गोल्ड में यहाँ पर बन रहा है। दैट मीन्स ये लाइन ब्रेक होने के बाद, यानी कि जो 50% लाइन है, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो इस लेवल को लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखने के लिए मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ ये लाइन को, और इससे मैं ये फिब जो है वो हटा देता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर कोई भी पैनिक सेलिंग अभी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ से एक लिक्विडिटी या एक आप डिमांड जोन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ड्रॉ करके रख देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक या एक डिमांड जोन को भी ड्रॉ करके रख सकते हो। तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट हायर लो की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो यहाँ से सबसे पहले मेरा 1 डे का ट्रेड यहाँ से शुरू होगा इस लाइन के बाद। अब इसके बाद मैं अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो क्योंकि व्यू बुलिश है, ठीक है, तो 4 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिब लगेगा और यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक या एक डिमांड जोन दिख रहा है, तो ये इसकी लिक्विडिटी लेकर अब ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स अब मुझे देखो यहाँ पर एक लो देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स मैं इस लो के ऊपर अब बुलिश हूँ। इस लो के ऊपर अब अगर अगला लो यहाँ पर भी बनेगा तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकता हूँ ऑल टाइम हाइज के लिए। अब सिंपल सी बात आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मुझे इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा जो कि हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मेरा ट्रेड रहा, ये मेरा एसएल रहेगा क्योंकि स्विंग लो है, या आपका बड़ा एसएल यही रहेगा क्योंकि इस लाइन के नीचे हम बेरिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये इसके ऊपर जाएगा तो मेरे पास जो रिसेंट हाई है वो एक तो हाई यहाँ पर है और दूसरा हाई यहाँ पर है, तो कम से कम मुझे 1:4 के ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक जो हमारा व्यू है वो एक बुलिश सेंटिमेंट का व्यू बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास मार्केट में लोव्स वैलिड है। तो लोव्स का वैलिड होने का मतलब लोव्स से बनता है सपोर्ट, सपोर्ट से होता है बाय, और बाय सिर्फ लोव्स पे किया जाता है। दैट डजंट मीन कि मैं
ऊपर जो है वो फिर बाय करूंगा ये ब्रेकआउट के बाद, तो अभी लोएस्ट पॉइंट है तो एक अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अब देखो ज्यादा से ज्यादा हमारा एसएल जा सकता है, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेडर के लिए एसएल जो है वो कभी भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि एज पर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम मिनिमम 1:3 के ट्रेडर्स देखते हैं। अगर हमारे 10 ट्रेड्स में कम से कम 7 ट्रेड भी लॉस में चले जाएंगे, फिर भी हम एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में निकलेंगे, क्योंकि 7 ट्रेड में हमने 1:3 के रेशियो के हिसाब से सिर्फ 7 पॉइंट्स कमाए, 7 पॉइंट्स लॉस किए हैं, लेकिन 3 ट्रेड्स जो हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं उनमें हमारे 9 पॉइंट्स आए हैं, यानी कि ओवरऑल हमारे फिर भी पॉजिटिव में +2 पॉइंट्स रह रहे हैं। अब ये 200 हो सकते हैं, 20, 2000 कुछ भी हो सकता है। 20,000 तो रुपए तो रुपीज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रेड करता हूँ उसमें $100 का लॉस, दैट मीन्स $300 का प्रॉफिट। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास फिर भी जो है वो अच्छे खासे डॉलर जो है वो रहने वाले हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है। हालांकि 10 में से 7 ट्रेड गलत होना इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ 30% एक्यूरेसी की। अगर आपकी 30% भी एक्यूरेसी है तब भी आप प्रॉफिटेबल यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो 4 आवर का तो ये हो गया। क्या मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? तो यहाँ पर अभी हम वो नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम आ जाते हैं 4 आवर से 1 आवर पे। अब 1 आवर की अगर हम बात करें, देखो 1 आवर पे मार्केट जो है वो फॉल कर रहा था और एग्रेसिवली फॉल कर रहा था। तो ये इस लिक्विडिटी लेवल के नीचे आया है, ठीक है, यानी कि इस लिक्विडिटी लेवल को तोड़ा है और इसके बाद यहाँ पर गिर रहा है। दैट मीन्स लिक्विडिटी का ट्रेड कैसे होता है? प्राइस लिक्विडिटी लेवल के नीचे आया, दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाई होता है, यहाँ से ही तो हायर लोज की क्रिएशन पे हम बाई देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखिए, देखो मार्केट अभी बाइंग में तो है नहीं, ठीक है, यानी कि मार्केट अभी यहाँ से गिर सकता है, यानी कि मार्केट में 1 आवर के बाद जो है वो यहाँ से बाइंग पॉसिबल है। अभी 1 आवर पे आप यहाँ पर बाइंग नहीं देख सकते। अब देखो मार्केट में बाइंग के लिए जाने के लिए यहाँ पर आप देखो इतना यहाँ पर मोमेंटम लगेगा, ठीक है, यानी कि पहले इसको इतना ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इससे पहले ही गिरा तो यहाँ पर हमारा और एक ऑर्डर ब्लॉक है जो इस प्राइसेस को फिर से ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट बन जाता है। तो 1 आवर के लिए अभी हमारी एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हो रही है। और मैं अगर 30 मिनट्स की बात करूं, क्योंकि अब हमें लोज और हाईज देखने पड़ते हैं। अब देखो मैंने कहा 1 आवर पे हम बुलिश रहेंगे इस लेवल के ऊपर, दैट मीन्स इस लेवल के नीचे अगर सेलिंग आएगी भी तो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं छोटे मोटे एसएलएस के साथ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर एक सेल साइड सप्लाई जोन मिल रहा है, तो मैं इस सप्लाई जोन से यहाँ पर अगर देखूं मार्केट, तो यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर लगा देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर मैं एसएल लगा देता हूँ छोटे मोटे एसएल के लिए। अगर नीचे आएगा भी तो मैं इस लेवल तक यहाँ पर जा सकता हूँ, जो कि 1:10 का रिवार्ड होगा एज पर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप वो चीजें भी देख सकते हो, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देखना पड़ता है। देखो बहुत सारे टाइम फ्रेम्स बाई बता रहे हैं, ये टाइम फ्रेम सेल में आ गया, क्योंकि 1 आवर पे यहाँ से बाइंग चालू होगी। दैट मीन्स यहाँ से तो मैं अभी सेल देख सकता हूँ। इसके बाद अगर हम 50 मिनट्स की टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर भी यही चीज पॉसिबल है, और 5 मिनट्स पे भी आप सेम चीज देख सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से जो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं फिर से आपको 1 मंथ पे ले जाऊं तो देखो इतने छोटे से जोन में हमने एनालिसिस की, इतना मैंने अवॉइड किया। वीकली टाइम फ्रेम देखो तो इतने में मैंने एनालिसिस की। डेली टाइम फ्रेम आप देखो तो कितना आपको लेना है, उतना ज्यादा मार्केट भी आपको पीछे नहीं देखना होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये तो हो गई एक टाइप की एनालिसिस। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी में थोड़ा बहुत आप देखो देख सकते हो कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए आपके पास एक रेंज बचेगी। देखो ये रेंज थी हमारे पास और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। पहले ये नीचे की तरफ टूटा फिर ऊपर आया। यहाँ पर हाईज लोज मार्क नहीं होगे कि मैं इस हाई को मार्क करूंगा और इस लो को मार्क करूंगा, यहाँ पर रेंज का हुआ है ये। अब देखो रेंज कैसे काम करती है। जब भी आपको एक मार्केट में रेंज दिखे, मार्केट उसमें चल रहा है, जिस भी साइड इसको जाना होता है तो ये पहले उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं देता, ये पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। यानी कि पहले प्राइस नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ली, अब ऊपर गया। जब ये इस बॉक्स के ऊपर जाएगा तो आपको कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना, आपको हमेशा वेट करना है कि ये बॉक्स के अंदर आ जाए, फिर मैं फिर से यहाँ से बाइंग, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो हमने ये बॉक्स मार्क किया, इसका कलर हम येलो कर देते हैं ताकि ये हमें थोड़ा ज्यादा दिखे। इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप सेम सिनेरियो देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, दैट मीन्स यहाँ पर एक हमें लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिला, फिर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, अब फिर से अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो अब मिल सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड ही रिवर्स हो रहा है। यानी कि पहले मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, एक हाई लगाया, सपोर्ट बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मेरे पास ये एक सपोर्ट है,
अब ये कितना रिट्रेस कर सकता है या मैं कहाँ से बाइंग देख सकता हूँ, उसके लिए हम यहाँ से फिब लगाते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर तक आया, दैट मीन्स 61% तक। अब देखो यहाँ से बाई करना वैलिड एक सिनेरियो बन सकता है, दैट मीन्स मैं यहाँ से बाई करूंगा तो मेरा एसएल जो है वो इसके नीचे लग जाएगा और मेरा टारगेट इसके ऊपर, जो कि 1:5 का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि मैं फिब के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और सिमिलरली देखो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा एक नया सपोर्ट है और इसके ऊपर मैं अभी बुलिश हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं डेली से 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक आया, सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया इस लोएस्ट पॉइंट पे। अब अगर हम इस पे एक फिब का कॉन्सेप्ट यूज करें तो यहाँ से टॉप तक ये आया है और यहाँ पर कंप्लीटली 38% तक नहीं आया, दैट मीन्स हमारा हाई शिफ्ट होगा इस टॉप की तरफ। अब देखो यहाँ पर भी इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से ये प्राइस ऊपर जा रहा है और अभी यहाँ पर है, दैट मीन्स इस लेवल के ऊपर हम इस टाइम फ्रेम पे भी जो है वो बुलिश हो सकते हैं। और इसके नीचे टूट जाएगा तो फिर हम जो है वो यहाँ से हाईज को देखेंगे वैलिड और फिर सेल हो जाएगा। अभी के लिए मार्केट में लोज हम वैलिड मान सकते हैं। तो ये तो हो गया 4 आवर तक का कंसेप्ट। इसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 1 आवर पे आपको कुछ अलग ही सिचुएशन दिखेगी। 1 आवर पे आप देख सकते हो, देखो ये एक लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पर प्राइसेस लिक्विडिटी लेकर ऊपर गए, दोबारा नीचे आए और इस लो को तोड़ दिया, तो यहाँ से एक सेल पॉसिबल बनता है, जो कि हमने लिया भी था अपने प्रीमियम टेलीग्राम में। आप देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा जब एक लिक्विडिटी जोन होता तो इसके ऊपर हम बुलिश है, ठीक है, यानी कि अब इसके ऊपर हायर लो बनेगा, फिर से ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये तो गया ही नहीं दोबारा, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको इसी जोन को जो है वो यहाँ पर इसने तोड़ दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हम एक अपना एनालिसिस लगा के यहाँ से अपना एक सेल ट्रेड जो है वो पॉसिबली ले सकते थे, और जो कि आपको यहाँ पर एक बड़ा मोमेंट दे रहा है। और सिमिलरली आप देखो फिर से प्राइसेस जो है वो नीचे अब फिबोनाची के जोन से अब ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर अभी इसी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, देखो हम इस लेवल के ऊपर बुलिश है, लेकिन हमारा जो ट्रेड एक्टिवेट होगा वो इस लाइन के ऊपर एक्टिवेट होगा 1 आवर का, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। दैट मीन्स मैं अभी नीचे नीचे जो है वो अगर सेल भी देखूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, इसके नीचे इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, और इसके ऊपर जाने के बाद ही मैं बाई कर सकता हूँ। दैट मीन्स इस रेंज में मैं अपने ट्रेड्स देख सकता हूँ। लोवेस्ट पॉइंट में बाई करूंगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैं फिलहाल मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो डिफरेंट एनालिसिस होती है, तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल एनालिसिस देख सकते हैं। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल की कुछ वीडियोस देख सकते हो, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आपको सीधे हमारी चैनल में आना है, तो यहाँ पर मैं अब इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले जो है वो सजेस्ट कर देता हूँ जो आपको देखनी है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला वीडियो देखना है, बिगिनर टू प्रो इन 3.5 आवर्स, यानी कि इसमें हमने एसएमसी के बहुत सारे बेसिक्स जो है वो यहाँ पर सिखाए हैं। इससे आपको ये समझ आ जाएगा। जब आप ये देखोगे उसके बाद आप ये देखना जो फिबोनाची के कॉन्सेप्ट्स हमने सिखाए हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला वीडियो देखना है, तो ये हो गए 3 वीडियो। और इसके बाद अगर मैं और एक वीडियो की बात करूं तो वो पुराना एक वीडियो होगा जिससे आपके बेसिक जो है वो सही हो जाएंगे। तो वो ये वाला वीडियो रहेगा जिसका नाम है प्राइस एक्शन फुल कोर्स। तो ये 3 घंटे का कोर्स है। तो ये कुछ वीडियोस है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और सिमिलरली अल्टीमेटली जो कि मैं बहुत ज़्यादा समझाता हूँ वो है ये बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी। तो ये वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसके बाद जो है आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगी, और आप बाकी के भी वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि हम 100 के सब्सक्राइबर्स के नज़दीक है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगली वीडियो आने तक आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप हमारा टेलीग्राम या हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा।